मरना कभी भी हमारी प्रायोरिटी में शामिल नहीं होता। हम में से खुदा न खास्ता कोई भी अपने बैग में कफ़न लेके नहीं घूमता कि हमें ये पता हो कि यार यहाँ इस पॉइंट पे हमने फ़ौरी तौर पे मर जाना है। ज़िंदगी की ये वाली प्लानिंग जो है हमारी हमेशा अनएक्सप्लेन्ड और सडन ही हुआ करती है। और इसी तरह हमने अगर देखा तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे इर्द-गिर्द एक राइज़िंग ट्रेंड में आई, यानी कि सडन कार्डियक अरेस्ट, स्पेशली इन यंग। यानी कि 30 से 40 साल के लोगों के दरमियान हार्ट अटैक होना और या कार्डियक अरेस्ट होना, दोनों चीज़ें जो हैं उनकी शरह 2020 के बाद बढ़ी। तो ऐसे क्या फैक्टर हुए कि जिसके बाद से ये कार्डियक रेशो जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती गई, यहाँ तक कि यूएसए में अब तक जो है इसकी रेशो जो आ चुकी है वो 4 टू 6 एवरी 10,000 पीपल तक आ चुकी हुई है। ऐसे कौन से फैक्टर्स आ गए हैं कि जिनकी वजह से दिल पे इतना बोझ पड़ गया है कि उसने धड़कना ही छोड़ दिया है। तो आज की वीडियो इसी के मुतालिक है कि बी केयरफुल। अगर आपके दिल भी आपको कोई वार्निंग साइंस दे रहा है तो उन्हें कंसिडर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सबा और मैं एक दफ़ा फिर आपके साथ हूँ। उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आप लोगों की हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है और मैं अक्सर उन टॉपिक्स को लेकर आती हूँ जो कि इस वक्त सडनली चल रहे हैं। शिफाली की डेथ आप सबके सामने है। इससे पहले बहुत सारे लोगों की यंग डेथ्स कार्डियक अरेस्ट से हो चुकी हुई हैं। और अगर हम शिफाली ही की इस वक्त सिर्फ बात करें कि जनाब वो है, और लोग बड़े सडन सरप्राइज्ड इसलिए हैं कि उसका जिम भी पूरा था, उसकी एक्सरसाइज भी पूरी थी, उसकी खुराक भी ठीक थी, वेट लिमिट भी ठीक थी और उसके साथ साथ वो नींद भी पूरी ले रही थी। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि अब सब कुछ तो कर लिया, इसके बावजूद कार्डियक अरेस्ट होने की कोई तुक नहीं बनती। तो यहाँ पे डिबेट स्टार्ट होती है कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले मैं कॉमन फैक्टर्स की तरफ आऊँ तो 2020 में हम कोविड की इरा से गुजर रहे थे और 2020 में कोविड की इरा को जिस तरह हमने क्रॉस किया उसके बाद से मायोकार्डाइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े, स्पेशली जिनमें मॉडरेट टू स्वेयर कोविड था उनमें तो ये था। और कुछ में साइलेंट साइंस आए कि वो स्वेरिटी की तरफ नहीं गए लेकिन स्टिल उन्हें मायोकार्डाइटिस हुआ, यानी दिल की सोजिश हुई, जो कि आगे चल के किसी भी वक्त पे लॉन्ग टर्म अभी तक डेटा आ रहा है कि वो किसी भी वक्त आपको कार्डियक अरेस्ट करवा सकती है। नंबर 2, हमारी फूड चेंजेस आई। हम नेचुरल से हट के प्रोसेस फूड पे गए, बहुत ज़्यादा हमने टीजीज बढ़ाए, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया, अपनी शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल को जमा किया, दिल को धड़कन से रोका और उसके बाद हम कार्डियक अरेस्ट की तरफ प्रोन हो गए। थर्ड चीज़ जो आती है वो ये आती है कि बहुत ज़्यादा सडन स्ट्रेस, यानी कि हर चीज़ में सिवियर एड्रेनालिन रश, यानी कि आप बहुत एंजाइटी, पैनिक, अचीवमेंट्स के चक्कर में पड़े और आपका सर्वाइवल मोड ऑन हो गया। हम में से बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर सर्वाइवल मोड पे स्विच होते हैं, हम रिलैक्स होते ही नहीं हैं। वो लाइफ़स्टाइल मेंटेन हो भी जाए, अचीव हो भी जाए, लेकिन हमारा जहाँ पे एड्रेनालिन रहता है हम उससे नीचे नहीं करते। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपके कार्डियक अरेस्ट का। जब आपकी एड्रेनालिन एक हद से ज़्यादा लेवल पे रहती है तो खून की शरीयानों को भींच के रख देती है, जिससे क्या होता है कि दिल को खून पंप करने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और जिसकी वजह से आपके दिल की धड़कन और आपके दिल के पट्टे दोनों मतलब आहिस्ता-आहिस्ता करके कमज़ोर होने चले जाते हैं और या यकदम काम करना छोड़ देते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं उनको स्पेशली नाउ अपने आप को काम डाउन करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो चौथी चीज़ बल्कि रादर जो आती है वो आता है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, यानी हर वक़्त का मोबाइल और हर वक़्त की चीज़ें बगैर कोई एक्सरसाइज़, जो कि एक सेकेंडरी फैक्टर आ गया है, क्योंकि जब एक्सरसाइज़ करते भी हैं तो मैंने आपको बताया अभी क्या होता है। उसके बाद अगला फैक्टर जो आया वो आया इसका ओवरडू, यानी आपने बहुत ज़्यादा स्टर्नस एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दी, आपने कार्डियो करना शुरू कर दी बहुत ज़्यादा, इतना कि आपको लगा कि आपकी बॉडी जो है वो उसमें स्टेमिना बिल्ड हो रहा है लेकिन उसके साथ ही उसमें स्ट्रेस भी बिल्ड हुआ और वही आपकी हार्मोनल चेंजेस ने आपको नीचे लेकर आए। इसके अलावा बहुत देर तक रात को जागना आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस लेकर आता है जिसकी वजह से आप कार्डियक अरेस्ट को प्रोन होते हैं। उसके बाद आती है जेनेटिक्स, आपकी पुरानी नस्ल कहीं ना कहीं कोई चेंज चल रही है जो कि इस वक्त आके म्यूटेट हुई, चूँकि आपने प्रीवियसली कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तो आपने कभी चेकअप की तरफ नहीं गए और हमेशा उन कार्डियक अरेस्ट को आपने इग्नोर किया और यही वजह है कि जब वर्कअप नहीं होते तो दिल की बीमारियां बहुत देर तक पकड़ी ही नहीं जा सकती। ये तो थे कॉमन फैक्टर जो हमने बताए। अब कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपनी खुराक हेल्दी करें, अपनी डेली वॉक को रूटीन बनाएं, उसके साथ ये अपनी सोने में 7 से 8 घंटे की पीसफुल स्लीप लाजमी तौर पे लें। एक्सरसाइज अगर करनी है तो प्लीज़ मॉडरेट सी एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा स्टर्नस एक्सरसाइज, ये कार्डियो या ये एक हद से ज़्यादा प्लीज़ मत कीजिए। दूसरा ये कि अपनी ज़िंदगी को रेस्ट दीजिए, अपनी ज़िंदगी में रेस्टिंग मोड को ऑन कीजिए, हमेशा सर्वाइवल मोड ठीक नहीं होता।
वेकेशंस प्लान कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ महसूस होती है कि आपको दिल में दर्द होता है, लेफ़्ट साइड के ऊपर, गर्दन में जाता है, जबड़े में जाता है, बाजू में आता है, उसके साथ कोई ठंडे पसीने आते हैं, आपका रंगत एकदम पेल हो जाती है, दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है, सीधा लेटने से सांस खराब होता है, ज़्यादा चलने से सांस खराब होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस खराब होता है, पैरों में सूजन आना शुरू हो गई है, तो ये सारे फैक्टर्स आप एक इशारा करते हैं कि आपकी कार्डिक हेल्थ पुअर हो रही है। तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। दिल के टेस्टों की अगर हम बात करें तो इसमें जो चीज़ शामिल है उसमें ब्लड की आपकी रूटीन स्क्रीनिंग्स शामिल होती हैं। इसके अलावा ट्रॉपाई, प्रोबीएनपी, ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी या स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी शामिल होते हैं, जो कि आपको बाद में जिस लेवल पे भी आप हो आपको एडवाइस किए जाते हैं। तो दिल की सेहत से मुतालिक कभी कोताही ना कीजिए। बाज़ औक़ात दिल ऐसे धड़कना छोड़ता है कि बात करने के काबिल ही नहीं रहता। तो इसलिए आपके दिल की सेहत आपके साथ बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत ख़्याल रखिएगा, अपने दिल का ख़्याल रखिएगा। आपके कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।